बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूँ जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, सहाफ़ियों पर इल्ज़ामात, लफाफा लेने के इल्ज़ामात लगते आए हैं और उनमें से बहुत से इल्ज़ामात यकीनन सच भी होंगे, लेकिन ख़बर ये नहीं है कि किस सहाफ़ी ने लफाफा लिया है। ख़बर इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि किस सहाफ़ी को इमरान ख़ान की तरफ से लफाफा मिल गया जिन पे यकीन ही नहीं किया जा सकता। तो ये ख़बर मैं आगे चल के आपको एंड पे इसकी हकीकत बताऊंगा कि ये इसी मौजू को हम लेके चलते हैं। लेकिन मैं इसके साथ साथ जो आपको ख़बर बताने जा रहा हूँ वो आप सुनेंगे तो आप यकीनन आपको रश्क आएगा इस हवाले से। सुहेल वड़ाइच, जो कि इमरान ख़ान के बड़े नाकदीन में से हैं, उनकी तरफ से BBC उर्दू के लिए कालम लिखा गया और उसमें उन्होंने इमरान ख़ान की 13 खूबियाँ गिनवा के रख दी। वो 13 खूबियाँ कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली किसी भी मालूमात को आप मिस ना कर सकें। जी व्यूवर्स, अब हम बढ़ते हैं आगे सुहेल वड़ाइच के उस कालम की तरफ जिसमें उन्होंने खूबियाँ गिनवाई हैं और इमरान ख़ान के हवाले से उनकी जो खूबियाँ उन्होंने बताई वो सारी मैं उन्हीं के बिहाफ पे, यानी उनके लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसको कोट करके मैं आपको बताऊंगा ताकि उसमें कोई तब्दीली ना हो सके। जो उन्होंने खूबियाँ गिनवाई हैं जी वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की, उनमें से नंबर 1, क्योंकि मैं आपको इस वजह से ये बता रहा हूँ कि इससे पहले वो मुसलसल इमरान ख़ान को तनकीद का निशाना बनाते रहे। शहबाज शरीफ के हवाले से उन्होंने कालम लिखे, उनसे मुलाकातें भी की और भी बहुत कुछ। तो नंबर 1 है जी, क्रिकेट हीरो से वज़ीर-ए-आज़म बनने तक इमरान ख़ान अपनी ईमानदारी और असूल पसंदी का तासर हमेशा बरकरार रखा। कहते हैं कि क्रिकेट के हीरो थे जब, वहाँ से लेके अब तक उन्होंने अपनी जो असूल पसंदी है उसको नहीं छोड़ा। फिर उन्होंने दूसरा बताया, कौमी टीम का कप्तान बनते साथ अपने खालाजाद भाई माजिद खान को टीम से निकाल बाहर किया और इस तरीके से उन्होंने क्रिकेट के अंदर अपनी कप्तानी में एक अपनी जो असूल पसंदी की दाग है वो बिठा दी। फिर सियासी हवाले से नंबर 3 बता रहे हैं, इसी असूल पसंदी का तसलसल चीनी इंक्वायरी स्कैंडल, शुगर इंक्वायरी स्कैंडल में जहांगीर तरीन, मोनस अलाई और अपने दीगर साथियों के नाम देने में नज़र आता है। वहाँ भी उन्होंने अपने करीबी जो उनके साथी थे उनके नाम भी वो सामने ले आए और उसमें भी कुछ छुपाया नहीं। ये भी इनकी जो असूल पसंदी है उसको ज़ाहिर करता है। नंबर 4, अब्दुल अलीम ख़ान, सबतैन ख़ान और असद उमर को भी इमरान ख़ान ने वजारतों से हटाकर दोबारा वापस लाए। यानी जब देखा उन्होंने कि उन पे मुख्तलिफ़ किस्म के एलिगेशंस आ रहे हैं या किसी से वजारत नहीं चल पा रही तो उनको अपनी वजारतों से हटा दिया और जहाँ पे ज़रूरत पड़ी वहाँ पे वो लेके आए। तो गोया वो अपने फ़ैसले खुद करने यानी खुद उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ फ़ैसले किए। कहीं भी वो इस चीज़ को कि किसी को लाजमी साथ जोड़ के रखना है ऐसा उन्होंने नहीं किया। ताकतवर तरीन शख्सियत PTI की असद उमर, उनको भी हटा दिया। फिर इसके बाद नंबर 5 पे जी, 18 माह की हुकूमत में इनकी ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठा और उन्होंने मशकूक सौदों से अपने आप को, जो भी हुकूमत के दौरान मशकूक सौदे किए जाते हैं जिन पे पैसा बनाया जाता है, माल बनाया जाता है, उनसे भी खुद को कोसों दूर रखा। ये कौन कह रहा है? सुहेल वड़ाइच कह रहे हैं जो कि उनके नाकदीन में से हैं। नंबर 6, रियासती इदारों की तरफ से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ामात जो है वो हुब्बुल वतनी के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगते रहे, सवालात उठते रहे, लेकिन मुख्तलिफ और इसके साथ साथ वो इल्ज़ामात या जो सवालात उठते थे उन पे किस वजह से थी? मुख्तलिफ ममालिक की जो पॉलिसियाँ बनाई जाती थी, खारजा पॉलिसियाँ, कोई अमेरिका के लिए फेवर ज़्यादा रखता था, कोई इंडिया से दोस्ती बनाना चाहता था और उससे जो हमारे मफादात हैं उनको बैक पे रखते हुए बनाना चाहते थे। ये सारी चीज़ें, स्टोरियाँ आ चुकी हैं सामने। तो इसलिए अदारों के साथ इनके खासे मसाइल रहे और अदारों की तरफ से इन पे सवाल उठाए जाते रहे हुब्बुल वतनी के। लेकिन इमरान ख़ान इस हवाले से रियासती अदारों के साथ एक सफ़े पे मौजूद हैं। और अब
इसके साथ ही नंबर 7 पॉइंट है जी, इंडिया के साथ जो हमारी जो पॉलिसी रही है हमेशा से, वो उसका हवाला देते हुए सोहेल वड़ाइच कहते हैं कि इंडिया के हवाले से रियासती इदारे और इमरान खान एक ही सोच रखते हैं। और इमरान खान की एक खूबी और वो ये गिनवाते हैं कि अमरीकी क़यादत से भी ज़ाती तल्लुकात की पींगें नहीं बढ़ाई, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो भी गवर्नमेंट आती है वो अमरीकी जो क़यादत होती है उसे अपने ज़ाती तल्लुकात बनाने की कोशिश करती है, क्योंकि बाद में वही NRO लेने होते हैं, क्योंकि सारे चोर होते हैं। तो इमरान खान की तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया, ज़ाती तल्लुकात नहीं बढ़ाए, बल्कि मुल्की लेवल पर उन्होंने सारे मामलात तय किए और रियासती इदारे सारे उनके साथ खड़े हुए थे। नंबर 8 पे बता रहे हैं जी, आम खिलाड़ियों के बरक्स इमरान खान शुरू से ही सियासी सूझबूझ रखते हैं। वो उनके अपना जो कज़न हैं हफीज़ुल्लाह नियाज़ी, उनके का हवाला देते हुए कहते हैं कि इमरान खान सामने बैठे हुए पब्लिक को हजूम को देख कर बता देते थे कि इसमें कितना जोशो खरोश है, इसमें कितना दम खम है इस पब्लिक के अंदर, इस हजूम के अंदर। यानी इतनी सियासी सूझबूझ रखते थे और रखते हैं। नंबर 9 पे इमरान खान अपने सियासी तासर का खुद ख्याल रखते हैं। ये नहीं अलग से वो सोशल मीडिया टीम बना दी, उसके ज़िम्मे डाल दिया, उसके ज़िम्मे जिस तरह मरीम नवाज़ ने बनाई हुई है, पीपल्स पार्टी के कुछ लोग सामने आके बोलते रहते हैं। तो इमरान खान अपने सियासी तासर का खुद ख्याल रखते हैं, गोया बयानिए की जंग में अभी तक उन्होंने अपने मुखालफों को शिकस्त दे रखी है। तो यही वजह है कि बयानिए की जंग जितनी भी है वो इमरान खान उसमें हमेशा फतेहयाब होते नज़र आए हैं। नंबर 10 पे जो इनकी खूबी वो गिनवा रहे हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद इमरान खान पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने अपने वज़रा पर कड़ी निगरानी रखी हुई है, उनकी कड़ी निगरानी की जा रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद वो पहले वज़ीर आज़म हैं इमरान खान, क्योंकि इनके हवाले से ग़ुलाम सरवर भी कह चुके हैं कि हमारे ऊपर बहुत सख्त चेक है, हम आगे पीछे भी नहीं कुछ भी सोच भी नहीं सकते करप्शन का। तो ये इमरान खान के क्रेडिट जाता है इमरान खान को, और उनको देना भी चाहिए जो सोहेल वड़ाइच ने दिया है। नंबर 11, वज़ीर आज़म की करप्शन के ख़िलाफ़ जंग और फिर इसमें वज़ीर आज़म की करप्शन के ख़िलाफ़ जंग और फिर इसमें किसी मसलियत से काम ना लेना इनकी शख्सियत और शोहरत की पहचान बन चुकी है। यानी दुनिया भर में जो जानते हैं वो सारे इमरान खान को, जितनी जगह भी ये गए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इन्होंने खिताब किया है, वहाँ पे इन्होंने करप्शन को ज़रूर उस पर बात की है और करप्शन के ख़िलाफ़ अपनी जंग का इरादा किया है कि हम उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे, और वो इनकी शोहरत की पहचान बना हुआ है। नंबर 12 जी, गरीबों के लिए कैश सास प्रोग्राम जो भी उन्होंने दिया, उसमें वो कहते हैं उनकी मुसलसल हमदर्दी के बोल, इनके दिल की जब वो बोलते हैं गरीबों के लिए, तो वो ये नहीं लगता कि कोई लीडर बैठा इस तरीके से बोल रहा है जिस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, बल्कि ऐसा लगता है कोई दिल से बोल रहा है। ये सोहेल वड़ाइच कह रहे हैं। फिर उसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए नरम गोशा रखते हैं। नंबर 13 मैं बता रहा हूँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए नरम गोशा रखते हैं, इसलिए इनका जब भी जिक्र होता है इनके लहजे में हमदर्दी वाज़िया दिखाई देती है। कहते हैं कि जब भी जो भी बात करते हैं तो पता चलता है कि दिल से बात कर रहे हैं, हमदर्दी बिल्कुल वाज़िया। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सी तारीफ़ें इनकी की हैं, तारीफ़ों के पुल बांध दिए हैं, और ये जो तारीफ़ें उनकी तरफ से की गई हैं ये सारी हकीकत पर मबनी और ये सारी इमरान खान की शख्सियात में मौजूद हैं। लेकिन उन्होंने कहीं कहीं कुछ खामियां भी इनकी गिनवाई हैं, वो खामियां भी आपके सामने मैं रख देता हूँ और फिर वापस चलता हूँ कि किस सहाफ़ी को इमरान खान की तरफ से लिफाफा मिला और इसकी हकीकत क्या है जो मैंने इसका उन्वान रखा है। खामियां ये हैं जी, इमरान खान मेशत के पहिए को चलाने में कामयाब नहीं हो सके। वो कहते हैं कि इमरान खान जिस तरीके से माशी हवाले से पाकिस्तान को इस्तेकाम देना था वो सनतकारों का और उनका भी एतमाद हासिल नहीं कर सके, माशी तौर पर मजबूत नहीं कर सके। नंबर 2, वज़ीर आला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब ना तो पाकिस्तान के इदारों को पसंद आया और इन्हें किस मेरिट पर सामने लाया गया उस मेरिट की भी समझ नहीं आती। ये बता रहे हैं ये खामी है इमरान खान की जो उन्होंने सिलेक्शन की। नेक्स्ट है जी, वज़ीर आज़म वज़रा में जिम्मेदारियां तकसीम नहीं कर सके। यही वजह है कि वो बार बार उखाड़ पिछाड़, कभी फरदोस आशिक अवान को लाए, फवाद चौधरी को उनकी जगह लाए, अब शिबली फराज को लाए, और ये इसको सोहेल वड़ाइच जोड़ते हैं इस बात के कि वो जिम्मेदारियां सही तरह तफवीज़ नहीं कर सके कि कौन से वज़ीर किस तरीके से कौन सी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। नंबर
नेक्स्ट पे आते हैं, सियासी इत्तेहाद की फ़ज़ा कायम ना कर सके। यानी जहाँ ज़रूरत पड़ती थी सियासी इत्तेहाद की, वहाँ पे भी इमरान खान कोई ऐसी बात करते थे, अपने नज़रियात पे इस कदर सख्त हैं करप्शन के ख़िलाफ़ और इन सारी चीज़ों के, कि वहाँ पे वो सियासी इत्तेहाद को बलाए ताक रखते हुए अपना जो एजेंडा है उसके मुताबिक ही वो बात करते थे। इस वजह से सियासी इत्तेहाद जो है वो उसकी फ़ज़ा कायम नहीं कर सके। फिर उन्होंने एक और एलिगेशन भी समझ लें ये लगाया कि लॉकडाउन पर उनकी कुव्वत फ़ैसला की कमी नज़र आई। वो बारहा यही कहते रहे कि मैं लॉकडाउन नहीं करना चाहता था, फिर लॉकडाउन अशराफिया ने करवाया। इस तरह की बातें जो सामने आई उसको वो कहते हैं कि उनमें कुव्वत फ़ैसला की कमी नज़र आई। नेक्स्ट उन्होंने जो इनकी खामी गिनवाई है, तरक्याती बजट ख़त्म कर दिए गए, मीडिया 70 साल के बुरे तरीन दौर का शिकार है। ये कुछ उन्होंने खामियां बताई। ये कालम उनका BBC उर्दू में छपा, तो इस दौरान मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त सियासत पे गहरी नज़र रखते हैं और इन कालमों पे आर्टिकल्स जब भी कोई भी छपता है तो वो ज़रूर उसको देखते हैं और सुनते हैं। मैं उनसे डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा कि ये सुहेल वड़ाइच की तरफ से भी आज तो बिल्कुल ही अलग किस्म का कालम सामने आ गया। तो मैंने उनको सुनाना शुरू किया। अभी 7-8 खूबियाँ गिनवाई थी कि उन्होंने कहा कि लगता है सुहेल वड़ाइच को इमरान खान की तरफ से लफाफा मिल गया। तो मैंने कहा अरे भाई रुक जा, अभी बहुत से रहती हैं चीज़ें। फिर उनको आगे मैंने खूबियों के साथ साथ वो चंद खामियां गिनवाई, तो फिर वो अपनी बात पे खामोश हुए कि मैंने ये पहले क्या कहा। तो ये हमारी इज्तमाही सोच बन चुकी है कि कोई भी चीज़ जब किसी की तारीफ़ की जाती है तो ये समझा जाता है कि इस जर्नलिस्ट ने लफाफा पकड़ लिया है। और माजी में ऐसा होता भी रहा है, लफाफे तकसीम होते रहे हैं। लफाफे कई जगह पे तकसीम हुए हैं, तो कई जगह पे पेट्रोल पंप के जो लाइसेंस दिए गए, बहुत सी ऐसी चीज़ें ताइफ दिए गए। लेकिन इमरान खान से ये तवक्को रखना, इमरान खान से ये चीज़ उम्मीद करना कि वो किसी को नवाजेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि लास्ट पॉइंट मैंने ये रखा था उनका कि मीडिया 70 साल के बुरे तरीन दौर का शिकार है। यानी मीडिया को किसी किस्म का उन्होंने तमाम इश्तिहारात बंद कर दिए। मैं जब दुनिया न्यूज़ में था तो उस वक्त 35% कट लगा उसके अंदर, उनके सारी तनख्वाहों के अंदर, बजट के अंदर। मोईद पीरजादे के प्रोग्राम के अंदर लगा तो वो प्रोग्राम छोड़ के चले गए वहाँ से। तो ये मैं अंदर की बात आपको बता रहा हूँ। लेकिन इमरान खान की तरफ से मीडिया पर कोई उस तरह शफकत नहीं की गई कि मैं अपने हक में ख़बरें चलवाने के लिए इनको कोई लिफाफे बांटूँ या इनको मराद दूँ। अगर कोई भी ये कहता है तो ये 100% गलत बात होगी कि इमरान खान किसी को नवाजेगा। इमरान खान के अंदर जो खूबियाँ हैं वो सबको नज़र आ रही हैं, और इसमें जो कुछ इन्होंने गिनवाई हैं ये कम होंगी, इससे कई गुना ज़्यादा होंगी। जो उसके अंदर उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी है जिसकी वजह से लोगों ने उसे मुंतखब किया। आगे वो काम करते हैं या नहीं करते, अगर नहीं करेंगे तो आने वाले इलेक्शन में लोग उसको मुस्तरद कर देंगे, और अगर वो डिलीवर करेंगे तो फिर दोबारा उन्होंने चुनाव में जाना है, लोग फैसला करेंगे कि उन्होंने कैसा काम किया है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।